सीमाओं से किसानों की वापसी शुरू। विजय रैली के बाद आज आंदोलन स्थल हो रहे हैं खाली। कोरोना से बचाव लेकिन डिस्पोजेबल मास्क से बढ़ रहा है प्रदूषण, बन रहा पर्यावरण के लिए खतरा। कूड़े में 9000% की वृद्धि। हिमाचल में कोरोना केसों में कमी, 24 घंटे में प्रदेश में संक्रमण से कोई मौत नहीं। 54 नए मामले, 75 मरीज ठीक हुए। और अमेरिकी वैज्ञानिकों का दावा, तेज दिमाग के लिए ब्रेस्ट फीडिंग जरूरी। ब्रेस्ट फीडिंग मां और बच्चे दोनों में सोचने समझने की क्षमता घटने से रोकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। बंदी गठरियां, सिमटा तिरपाल, उखड़े पेड़, बंबू और सड़क किनारे एक के ऊपर एक कुर्सियों के खड़े गट्ठर और लाउडस्पीकर पर बजते पंजाबी गानों के साथ सिंघू बॉर्डर का नज़ारा किसी खत्म हुए मेले जैसा था। सरकार के आश्वासन और संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन उठाने के ऐलान के बाद 379वें दिन दिल्ली की सीमाओं से किसानों की वापसी का दौर शुरू हो गया। बाकी बचे हुए किसान आज गाजे बाजे के साथ अपनी जीत का जश्न मनाते हुए, विजय रैलियां निकालते हुए अपने घरों की ओर निकल गए। जश्न में शामिल होने के लिए पंजाब और हरियाणा से करीब 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान कुंडली पहुंचे। सुबह सबसे पहले किसानों ने अरदास की, इसके बाद करीब 2 घंटे तक लंगर चलाया गया। लंगर के तुरंत बाद जुलूस के रूप में किसानों के जत्थे रवाना हुए। संयुक्त किसान मोर्चे ने वीरवार को सरकार के साथ सहमति बनने के बाद आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी और शनिवार से वापसी का ऐलान किया था। बॉर्डर पर बचे किसानों ने सामान की पैकिंग का काम पूरा कर लिया है और वह रवाना होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शनिवार सुबह के समय किसानों का प्रस्थान शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले अरदास व लंगर का आयोजन हुआ। जीटी रोड पर जाम की आशंका को देखते हुए किसानों ने अलग अलग जत्थों में निकलने का फैसला किया। एसकेएम के औपचारिक ऐलान के बाद किसान खुशी खुशी घर वापसी को तैयार हुए हैं। वहीं बॉर्डर पर साल भर से धरनार्थ किसानों ने अपना सामान, तंबू व झोंपड़ियां समेटनी शुरू कर दी। किसानों ने कानून वापसी को अपनी जीत बताते हुए शर्तों पर घर वापसी की है, लेकिन लगता नहीं है कि इतनी आसानी से ये आग की लपटें शांत होंगी। किसान नेताओं ने ऐसे संकेत दिए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा अधिकारों की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरा जाएगा। डॉक्टरों ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए फेस मास्क को पहनना तो अनिवार्य कर दिया है, लेकिन अब ये पर्यावरण के लिए खतरा भी बनता जा रहा है। दरअसल एक शोध में ये बात सामने आई है कि डिस्पोजेबल मास्क प्रदूषण फैलाने का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। शोध में बताया गया है कि जहां जहां डिस्पोजेबल मास्क फेंकने से कूड़े में 9000% तक की बढ़ोतरी हो गई है। इतना ही नहीं, ये संक्रमण फैलाने का बहुत बड़ा जरिया बनता जा रहा है। 14 महीने के शोध में यह पता चला कि महामारी के बाद से कोरोना से संबंधित कूड़े खतरनाक दर से बढ़ने लगे। इस पर रोक लगाना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वायरस का प्रसार एक पूर्ण विकसित वैश्विक महामारी में बदल गया और दुनिया भर की सरकारों ने अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने सहित विभिन्न गतिविधियों की शुरुआत कर ली। हाल के शोध में अनुमान लगाया गया कि दुनिया भर में हम हर महीने 119 अरब फेस मास्कों का उपयोग करते हैं, जिसका मतलब है कि हम हर मिनट 30 लाख मास्कों का उपयोग कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर प्लास्टिक माइक्रोफाइबर से बने डिस्पोजेबल फेस मास्क हैं, जिसे लोग एक दिन इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। डाटा के अनुसार आने वाले दिनों में लगभग 75% उपयोग किए गए मास्क और अन्य डिस्पोजेबल किट या तो मिट्टी में मिल जाएंगी या दुनिया के महासागरों और समुद्र में मिल जाएंगी, जो कि आने वाले दिनों में एक और संकट उत्पन्न कर सकता है। डिस्पोजेबल मास्क प्लास्टिक से बने उत्पाद, जिन्हें आसानी से नष्ट करना कठिन है, लेकिन ये पारिस्थितिक तंत्र में व्यापक रूप से फैलने वाले सूक्ष्म प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक जैसे छोटे प्लास्टिक कणों में टूट सकते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। डिस्पोजेबल मास्क का बड़े पैमाने पर उत्पादन प्लास्टिक की बोतलों की तर्ज पर हो रहा है, जिनका प्रति माह उत्पादन 4300 करोड़ होने का अनुमान है। अब ये गंभीर समस्या सामने है और आने वाले समय में इसका पर्यावरण पर और जीव जंतुओं पर क्या असर रहेगा, ये चुनौती भी सामने है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 19 मामले कांगड़ा जिले में दर्ज हुए हैं। इसके अलावा ऊना में 10,
शिमला में 9, हमीरपुर में 8, सोलन में 4, बिलासपुर में 3 और मंडी में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर अब 2,27,859 हो गई है। इनमें से 651 मामले सक्रिय श्रेणी में हैं। प्रदेश में अब तक 3,842 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। प्रदेश में आज 75 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 2,23,349 हो गया है। जो लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 96.93% रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली में आज ओमिक्रॉन का एक नया केस मिला है। इसके साथ ही देश में कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। इधर महाराष्ट्र में शुक्रवार को 7 नए लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण मिला। इनमें 3 मुंबई से हैं। वहीं पुणे से सटे पीपरी चिचवाड़ जिले में 4 नए ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं। यहां एक 3 साल की बच्ची में भी ओमिक्रॉन संक्रमण मिला है। यहाँ गौर करने की बात यह है कि कोरोना का कोई भी वेरिएंट टीकाकरण अभियान से काफी हद तक फीका होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर सामुदायिक संक्रमण होता है तो फिर स्थितियां बेकाबू हो सकती हैं। इसके लिए एहतियात बरतना बेहद आवश्यक है। आप सभी भी टीकाकरण अभियान का हिस्सा बने और मास्क पहने और भीड़ भाड़ इलाकों में सामाजिक दूरी का पालन करते रहें। और आइए अब एक रिसर्च आपसे साझा करते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में ब्रेस्ट फीडिंग का एक और फायदा बताया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो माएँ बच्चों को स्तनपान कराती है उनके बच्चों में सोचने समझने की क्षमता घटने का रिस्क कम रहता है। रिसर्च करने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के वैज्ञानिकों का ये मानना है कि सिर्फ बच्चों पर ही नहीं, बढ़ती उम्र में मां के दिमाग पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि जो माएँ कभी ब्रेस्ट फीड नहीं कराती उनके मुकाबले में ब्रेस्ट फीड कराने वाली महिलाओं के बच्चों में सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा बेहतर हो सकती है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शोधकर्ता माली फॉक्स कहती हैं, पहले हुई कई स्टडीज में कहा गया था कि माँ का दूध बच्चे को लंबे समय तक सेहतमंद बनाए रखता है, लेकिन हमारी स्टडी यह भी बताती है कि इससे माँ की सेहत पर क्या असर पड़ता है। रिसर्च कहती है जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनमें उम्र के 50वें पड़ाव पर भी उनका दिमाग ब्रेस्ट फीड ना करवाने वाली महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा बेहतर काम करता है। माली कहती है रिसर्च के नतीजे इसलिए अलर्ट करने वाले हैं क्योंकि उम्र के 50वें पड़ाव पर सोचने समझने की क्षमता घटती है। अल्जाइमर्स और डिमेंशिया का खतरा बढ़ता है। अमेरिका में 2/3 महिलाएं इससे जूझ रही है। इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। जन्म के पहले घंटे में ही माँ का दूध पीने वाले बच्चों की कम उम्र में मौत का खतरा 20% तक कम हो जाता है। बच्चा वैक्सीनेशन के प्रति बेहतर रिस्पॉन्ड करता है। संक्रमण का खतरा घटता है। माँ का दूध पीने से बच्चे में डायरिया का रिस्क कम हो जाता है। आंत में संक्रमण का खतरा लगभग 64% तक घट जाता है। 6 माह और उसके अधिक समय तक स्तनपान करने वाले बच्चों में खान पान से जुड़े एलर्जी के मामले कम सामने आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम बेहतर काम करता है। माँ का दूध पीने वाले बच्चों में सांस से जुड़े संक्रमण का खतरा 72% तक कम होता है। निमोनिया, सीजनल सर्दी, जुकाम का खतरा कम रहता है। बच्चों का IQ अधिक रहता है। माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल और अन्य फैट कम होते हैं। नर्व टिश्यू का बेहतर विकास होता है। ऐसे बच्चों का IQ लेवल 2 से 5 पॉइंट अधिक होता है। इसी तरह उनका हृदय बेहतर तरीके से काम करता है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से मां के हृदय का जो रोग है उसका जो खतरा है ना वो 10% तक कम होता है। आप समझ सकते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के कितने फायदे हैं। इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 28% और ऑर्थराइटिस का रिस्क 50% तक कम होता है। जन्म के समय मां का पहला दूध इम्यूनिटी और आंत को सुरक्षा प्रदान करने वाला होता है। 6 सप्ताह बाद एंटीबॉडी मिलती है। 3 महीने के बाद कैलोरी बहुत बढ़ जाती है और 6 महीने के बाद दूध में ओमेगा एसिड बढ़ जाता है। अब इससे बच्चों का दिमाग तेजी से विकसित होता है। 12 माह बाद कैलोरी और ओमेगा एसिड का लेवल सबसे ज़्यादा होता है जो मांसपेशियों को और दिमाग के विकास में सहायता करता है। तो बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग न केवल बच्चों के लिए बल्कि मां को स्वयं के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये वैज्ञानिकों का रिसर्च में
नया दावा है। हमारे आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।